स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर। यहाँ टॉपिक चल रहा है हमारा समांतर श्रेणी, उसका पार्ट सेकंड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो इसका प्रश्न है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो तीसरा पद A3 हो गया, तो अपना A3 है 5 और A7 है 9, क्योंकि ये तीसरा पद है और ये सातवां पद है। तो तीसरा पद और सातवां पद ज्ञात करना हमें दे रखे हैं इसमें। तो ये इसमें सूत्र हमें लगाना पड़ेगा, ए एन बराबर A+n-1 इंटू डी। ये गुणा हो सकता है या ऐसे भी कैसे भी लिख सकते हैं इसे। तो A+2D कैसे आया, ये हमें उस सूत्र से लगाना, जैसे A n बराबर A+n-1 इंटू डी। तो n कितना है अपना, पहले फर्स्ट में जिसका तीसरा पद में, तो n है अपना 3, तो A+n की जगह 3 -1 तो 2 आया, तो d इसके बगल में लग गया। तो A+2D बराबर 5। तो ये समीकरण फर्स्ट बन गया। और इसी प्रकार सूत्र तो वही लगेगा, A+n-1 इंटू डी। तो सातवां पद ज्ञात करना है हमें। तो n अपना 7 हुआ, तो 7 - 1 और डी, तो A+6D बराबर 9। तो ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट क्या था, A+2D बराबर 5 और समीकरण सेकंड था A+6D बराबर 9। ये समीकरण सेकंड। तो हमें इसे जोड़ लेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ये A+ का है और 6+ का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। 9+ का ये माइनस का हो जाएगा। तो ये से ये कट गया और ये माइनस के 6D है और प्लस के 2D है, तो प्लस माइनस का ज़्यादा है, तो माइनस का 4D बराबर माइनस के 9 ज़्यादा है, प्लस के 5 से कम है, तो ये भी माइनस के आ जाएगा, तो -4। तो हमें इसकी डी ज्ञात करनी है। तो डी बराबर -4 बटा -4, तो ये आएगा क्या, बराबर 1। तो डी बराबर 1, डी बराबर 1 आ गया। तो अभी हमें ए भी ज्ञात करना है। तो डी बराबर 1 समीकरण किसी में भी रख लो इसे, तो इसे फर्स्ट में रख लेंगे। समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, A+2D बराबर 5। तो अब डी हमारा है, ये डी बराबर 1 है, तो ए ज्ञात करना है हमें। A+2 गुणा 1 बराबर 5, क्योंकि एक ये यहाँ से आएगा, क्योंकि डी का मान हमें निकल के आ गया है 1। तो अब हमें ए ज्ञात करना है। तो A+2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 बराबर 5। तो ये प्लस का है, तो ये ज्ञात करना है हमें, ये बराबर, तो ये 5 बराबर में ये 5 और ये प्लस का 2 है, तो ये इधर जाएगा, तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ये हो गया -2। तो ये बराबर 3। तो ये निकल के आएगा हमारा 3 और डी निकल के आया हमारा 1। तो इसी प्रकार हम सार्वंतर हमारा निकल के आ गया 1 और ए हमारा है 3, तो ए पी बनेगा, ए अपना 3 है और डी है 1। तो अंतर इसमें 1 का है, तो अगली संख्या आएगी 4, 5, 6। इसी प्रकार ए पी इस प्रकार निर्धारित होगा। अगला प्रश्न है,
10,000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो ये साधारण ब्याज के हिसाब से हमें ज्ञात करनी है एपी। तो एपी हमें जो कि समांतर श्रेणी में आती है, तो ये एपी हमें ब्याज के हिसाब से बनानी है। तो ये साधारण ब्याज से ज्ञात करेंगे हम इसे। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र लग होगा ये, देखिए। तो स्क्रीन से ये प्रश्न हटाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो आपको तभी सही तरीके से दिख पाएगी। हमें पता है कि साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो इसमें मूलधन दे रखा है 1,000 रुपये और दर दे रखी है 8%, और समय जो कि प्रत्येक वर्ष का ज्ञात करना है, हमें समय ज्ञात करना है 1 से 30 वर्ष का। तो अब इसे सूत्र में लगा लेंगे। तो प्रथम वर्ष का ब्याज, बराबर मूलधन कितना है अपना 1,000, दर है 8%, समय है अपना 1 वर्ष बटे 100। तो 100 से 1,000 काटेंगे, दो जीरो से 2 जीरो कट गई। तो 8 का गुण 1 से करेंगे तो 1 8, और 10 से करेंगे तो 10 वो 80। तो 8 का गुणा 10 से करेंगे तो 80 आएगा। तो प्रथम वर्ष का ब्याज आया 80 रुपये। अब इसी प्रकार दूसरे वर्ष का ब्याज, बराबर 1,000 इंटू 8 इंटू 1, वो दूसरे वर्ष का है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 8 दूनी 16, 16 गुणा 10 बराबर 160। तो दूसरे वर्ष का ब्याज हुआ 160। और अब हमें तीसरे वर्ष का निकालना है, तीसरे वर्ष का ब्याज। तो मूलधन 1,000 इंटू दर 8%, समय 3 वर्ष, तो बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 8 या 24, 24 का गुणा 10 से करेंगे तो 240। तो तीसरे वर्ष का ब्याज आया अपना 240। तो इसका एपी बनेगा 80, 160, 240। इसी तरह अन्य वर्षों का भी निकाल लेंगे हम। तो इसका अब इसका ए बराबर कितना है 80, और एपी क्या था, एपी था अपना 80, 160, 240। ए अपना है 80, और डी कितना होगा इसमें, डी बराबर तो 160 माइनस 80 बराबर 80, और 240 माइनस 160 बराबर 80। तो डी आया अपना 80। तो हमें ज्ञात करना तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष के अंत तक का ब्याज। तो तीसरे वर्ष के लिए लगाएंगे तो सूत्र लगाएंगे इसमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो तीसरे वर्ष का है तो ये 30 बराबर ए कितना है अपना 80, और एन कितना है 30 माइनस 1, और डी कितना है 80। तो 80 इंटू 30 में से एक जाएगा तो 29 गुणा 80।
नहीं, ये प्लस का है यहाँ पे, ये प्लस होगा ना। तो 80 प्लस 29 का गुणा 80 से करेंगे तो 8 नाम 72 का 2 का हासिल 7, और 8 दूनी 16, 16 और 7, 16 और 7 23, तो 2320, 2320 आया। 80 प्लस 2320 करेंगे तो 2400। तो 30 वर्षों के अंत का ब्याज होगा, 30 वर्षों के अंत का ब्याज बराबर 2400 रुपये। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें।